वो बिल्कुल पागल है, बहन है ना, परेशान हो जाती है छोटी छोटी सी बात पर। अच्छा चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वो हातिम भाई के दोस्त हैं ना, ज़ीशान भाई, उनकी अम्मी आपसे मिलने आई हैं। बिठाओ उन्हें। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, लगता है बहुत रख रखाव वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी भाभी हैं समरा, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये रिदा की मदर है। बैठ। बस वो आपकी खैरियत मालूम करनी थी। मैंने तबीयत पूछने के लिए 2-3 बार कॉल की, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी, तो सोचा खुद ही जाके मालूम कर लूँ। बहुत शुक्रिया। ये रिदा बेटी कहाँ है? आप उसे तो बुलाएं। अब देखिए, जो आपने रिश्ते की बात की थी ना, वो मुमकिन नहीं बहन। दरअसल मेरे बेटे नहीं मान रहे। अब ऐसे मामले में जोर ज़बरदस्ती तो चलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी कि ऐसे मसले में मोहब्बत, खुलूस और चाहत को देखना चाहिए, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। और फिर अपने दर पर आने वालों को तो अल्लाह ताला भी नहीं लौटाता। आपसे गुजारिश है कि मुझे मायूस मत कीजिए। देखिए खतीजा बहन, हमारे ज़ीशान जैसा लड़का तो लाखों में एक है। माशाल्लाह तमीज़दार, समझदार, सबसे अदब से बात करने वाला। ऐसा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर मेरी आपा जैसी सास, ये तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको रिदा की तालीम की फिक्र है तो वो मुकम्मल करेगी। हम आपकी तरह अमीर तो नहीं हैं, पहले थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। मैं आपसे कोई बात छुपा नहीं रही, प्लीज़ इनकार मत कीजिए। आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। लड़की वालों के यहाँ रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन बेटियाँ वहाँ ही ब्याहनी चाहिए जहाँ बेटी की इज्जत और कदर हो। मामा वो जायदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये रिदा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम रिदा हो? जी माशाल्लाह, कितनी प्यारी बेटी है आपकी। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए तुम्हें। आप रिदा बेटा तुम जाओ और जाहिदा से बोलो कि चाय लेकर आए। जी मामा। खतीजा बहन, आप एक दफ़ा हमारे रिश्ते पर गौर ज़रूर कीजिएगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बस एक गुजारिश है, इनकार मत कीजिएगा। जो खुदा को मंजूर। मुझे सच सच बताओ, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? तुमने तो मुझे फोन पे रो रो के बताया था कि फहम गुस्से में है, और तुम यहाँ पर आप आके आके पीछे घूम रही हो। मेरी प्यारी अम्मी जान, पहले की टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश की, और जब नहीं निकला तो उंगली सीधी कर ली। देखो शमीला, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करना तुमने। अम्मी, आप हमेशा मुझे ही क्यों कहती हैं ये सब? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आ जाने से मेरे घर में बहुत सुकून है। नायला अपने कामों में लगी रहती है और मैं उससे कुछ नहीं कहती। तो यूं कहे ना कि नायला भाभी को अपनी मनमानियों का पूरा मौका मिल गया। जाहिर है बेटा, उसका घर है, जो जी में आए वो करे। अच्छा, उसका घर है और मेरा घर? क्या मुझे अपना घर कभी नसीब नहीं होगा अम्मी? अम्मी, जब तक खाला जाना जिंदा है ना, मुझे इस घर की मालकिन बनना कभी नसीब नहीं होगा। ये जो तुम्हारे ज़हन में इस घर की मालकिन बनने का भूत सवार हुआ है ना, अपने ज़हन से निकाल दो। आपा इस घर की बड़ी है और उनके होते हुए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। समझने की कोशिश करो। क्यों समझने की कोशिश करूं मैं? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता अम्मी?
फहाम इस घर का बड़ा बेटा है, सारी कमाई उसकी और बाकी सभी फहाम की कमाई पे ऐश करते हैं। और अम्मी जान, मैं फहाम की बीवी हूँ, क्या मेरी कोई हैसियत नहीं? खुदा के लिए छोड़ दो ये बातें, निकाल दो अपने जहन से ये सब कुछ। देखिएगा, पहले तो मैं रिता का पत्ता साफ करूंगी, फिर खाला जान का। इस घर की मालकिन तो मैं बन के रहूंगी। तुम्हें इतने मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे इस घर की मालकिन बन सकती हो। आपा, ये तो ना समझ है, पता नहीं क्या क्या बोल गई है, आप इसे माफ कर दें। नहीं रेहाना, ये तो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। ना समझ तो हम हैं जो इसकी चालाकियों को इसकी नादानियां समझते हैं। चलो आपा से माफी मांगो, फौरन माफी मांगो आपा से। नहीं रेहाना, अभी मौका नहीं है माफी मांगने का, क्योंकि ये माफी भी मौका देखकर मांगती है और अभी वो मौका नहीं आया। घर की चाबियां चाहिए तो मिल जाएंगी, मगर मेरी बेटी और मेरे खिलाफ मक्कारियां करनी बंद कर दो। आपा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इन हरकतों की वजह से, सुना तुमने?